इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे, तो वहीं पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। देहरादून में 2.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे पीएम। तो ये प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए देहरादून आ रहे हैं। आपको बता दें, उनके 2.5 घंटे के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। तो इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर सकते हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, उत्तराखंड राज्य स्थापना के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा है, ऐसे में पीएम की सुरक्षा के लिए कई हजार पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो गए, ऐसे में पीएम मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है। साथ ही 2.5 घंटे तो हमारे साथ फोन लाइन पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जुड़ गए हैं। नरेश जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा है, क्योंकि 25 साल आज उत्तराखंड को पूरे हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युवाओं के और महिलाओं के, माता बहनों के संघर्ष के बाद हमको ये राज्य दिया था, और मोदी जी का उत्तराखंड से अत्यंत स्नेह है। पिछले 4 वर्षों में ही उनका ये 16वां दौरा है, और हर दौरे में उन्होंने उत्तराखंड को बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं दी हैं। आज भी अनेक योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में यह दशक, उत्तराखंड का दशक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा भी था कि इस सदी का ये 3रा दशक उत्तराखंड का होगा। उसी अनुरूप उत्तराखंड अपनी प्रगति कर रहा है मोदी जी के मार्गदर्शन में। जी बिल्कुल नरेश जी, रजत जयंती समारोह में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो उत्तराखंड पहुंच रहा है। ऐसे में कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण भी पीएम द्वारा किया जाएगा। रजत जयंती पहली बार ही हो रहा है, इसलिए पहली बार ही माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। रजत जयंती है ही पहली बार। 25 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। अब आगे जाकर के तो स्वर्ण जयंती होगी। जब होगी 25 साल के बाद, तब राज्य विकसित राज्यों में खड़ा होगा, क्योंकि भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। उसी के रोड मैप के अनुसार राज्य अपना काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश जी आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में देहरादून में 2.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। साथ ही रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे पीएम। आपको बता दें, जहां रजत जयंती में भाग लेने के लिए पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां आज उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड रजत जयंती पर सम्मान समारोह है। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही रुड़की तहसील परिसर में भी इसका लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, आज पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 2.5 घंटे उत्तराखंड में रहेंगे। और साथ ही को बता दें, आज 25 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड को। इसी उपलक्ष्य में आज पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। रजत जयंती समारोह में आज पीएम भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। तो ये आपको बताएं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य रजत जयंती समारोह में सम्मिलित होने आज देहरादून पहुंचेंगे। वन अनुसंधान परिसर में आयोजित उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मुख्य समारोह में बतौर अतिथि शामिल भी होंगे। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी 11 साल में 16वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं। अपने हर दौरे में उन्होंने उत्तराखंड को नए शिखर पर ले जाने का संकल्प दोहराकर अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। साथ ही आपको बताएं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड रजत जयंती पर सम्मान समारोह, राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। रुड़की तहसील परिसर में
किया गया सम्मानित। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं, उत्तराखंड रजत जयंती पर सम्मान समारोह, राज्य आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित। रुड़की तहसील परिसर में किया गया सम्मानित। आपको बता दें, जहां रजत जयंती सम्मान समारोह का आज आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, रुड़की तहसील परिसर में उन्हें सम्मानित किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को रुड़की तहसील परिसर में सम्मानित किया गया है। रजत जयंती के अवसर पर आज अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही बता दें, रुड़की तहसील परिसर में उनको सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड रजत जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन है। आपको बता दें, उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो गए। ऐसे में आज उत्तराखंड में कोने राज्य आंदोलन करे के सम्मान समारोह तहसील और जनपद लेवल पे भी हमने आयोजन किया गया है और 100 से ज्यादा हमारा आंदोलनकारी आज उपस्थित है और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारा एमपी मैम आए हुए हैं और सभी सम्मानित विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी आए हुए हैं। उसी के दौरान हमने सम्मानित किया। सर, जैसे आनंदकारियों रखा जाएगा, इन सब चीजें जरूर रखा जाएगा। हम सभी लोगों को हम एक सिटीजन के तौर तो वही हमारे साथ गरिमा दसोनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, आपका बेहद स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद, नमस्कार। गरिमा जी, उत्तराखंड रजत जयंती सम्मान समारोह आज उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन है, साथ ही आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं, बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और हमारी उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति है अतिथि देवो भव की। तो हम खुले मन से स्वागत करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का, और वो आए रजत जयंती अवसर पर शिरकत करने, तो ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली और गर्व करने की बात है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 4 साल में 16 बार तो आप आए। आपने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, केदार बाबा ने बुलाया है, लेकिन आपने हर बार जो है झोली उत्तराखंड की खाली रखी। उत्तराखंड इस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे आपदा की बात कर लें आप, चाहे पलायन की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे जंगली जानवरों की बात कर लें, चाहे भर्ती घोटालों की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री जी के स्वयं के जो कार्यकर्ता यहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा महिला अस्मिता जो लूटी जा रही है, जो अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 बन गया है महिला अपराध में, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, और 1209 बच्चे 1 साल में लापता हो रहे हैं, सारे बच्चे नाबालिग हैं। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो मुंह बाएं खड़ी हैं और हमें मदद चाहिए केंद्र सरकार की। हमारे पास एक पूर्णकालिक राजधानी नहीं है। पूरे देश में हम अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास अपनी कहने को कोई राजधानी नहीं है। कोई कहता है देहरादून राजधानी है, कोई कहता है गैरसैंण राजधानी है। आप मुझे बताइए मैं किसको अपनी राजधानी कहूँ? ऐसे में लोकायुक्त का बड़ा बड़ा वायदा किया गया। 2017 का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, भाजपा का पहले पन्ने में पहला पॉइंट जो है वो है लोकायुक्त लाएंगे। आज 8-9 साल की आपकी प्रचंड बहुमत ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, आप लोकायुक्त नहीं दे पा रहे, आप मूल निवास नहीं दे पा रहे, आप सशक्त भू कानून नहीं दे पा रहे, और भू कानून बनाया भी तो ऐसा बनाया जो चोर दरवाजे से सारे उद्योगपतियों के लिए आपने रास्ता खोल दिया कि उत्तराखंड के धरती को। चलिए ठीक है गरिमा जी, आपने इतनी सारी कमियां तो बता दी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी तो उत्तराखंड बना है। यूसीसी से क्या फायदा हुआ एंकर महोदया उत्तराखंड को? उत्तराखंड में 80% से ज्यादा हिंदू बाहुल्य राज्य है ये, और हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू जो गोद लेने की प्रथा 1956, हिंदू उत्तराधिकार का अधिकार जो है 1957, ये तो सारा का सारा पहले से है हमारे पास। उसको कॉपी पेस्ट करके यूसीसी हमारे ऊपर मर दिया गया और डुगडुगी पीट दी गई। लिव इन रिलेशनशिप को इसमें वैधता दे दी। हिंदू सनातन धर्म कब लिव इन को वैधता देता है? कौन माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा लिव इन में रहे? परिणय सूत्र शादी का बंधन हमारे वहाँ पवित्र माना जाता है, हम लिव इन को वैधता देते हैं क्या? लेकिन धामी सरकार ने दे दी। और मुझे बता दीजिए आप कि क्या हमको यूसीसी से फायदा हुआ? क्या हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा? क्या हमारी गरीबी
से हमको निजात मिल जाएगी। जो आत्मघाती अग्निपथ योजना मोदी सरकार ने लागू करी, उससे हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। 4 साल की नौकरी वाले से लड़कियां शादी क्यों करेंगी भला? ना उसको शहीद का दर्जा, ना उसको कैंटीन फैसिलिटी, ना उसको पेंशन, ना उसको एमएच फैसिलिटी। तो ये जो है क्या बोलते उत्तराखंड जो है वो सैन्य प्रधान प्रदेश है। यहाँ कितनी दुश्वारियां एक पहाड़ मूल के व्यक्ति को जूझनी पड़ती है। गुलदार का निवाला बन रही हैं यहाँ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे और हमारे लोग पर्वतीय अंचल के। तो पहाड़ की समस्याएं मैडम पहाड़ जैसी हैं, लेकिन हमको ये देखने को नहीं मिलता कि पहाड़ की समस्याओं को लेकर कोई भी संजीदा है, गंभीरता है। आप देखिए कल यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं करके दिव्यांगजनों को आपने कैद कर लिया, उनको गिरफ्तार कर दिया। वो निरीह दिव्यांगजन प्रधानमंत्री का क्या बिगाड़ लेते या धामी जी का क्या बिगाड़ लेते जो अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चलिए जा रहे ठीक है थे। गरिमा जी, चलिए ठीक है, आपने इतनी सारी कमियां बता दी। हम कहेंगे कि आप भविष्य में अगर आपकी सरकार आती है तो आप इन कमियों को जरूर दूर करिएगा। हमारे न्यूज़ इंडिया में जुड़ने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रजत जयंती पर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह, तो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी रही मौजूद। सांसद ने 25 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। साथ ही कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें आज उत्तराखंड का रजत समारोह है। ऐसे 25 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी गई है। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मौजूद रही। साथ ही सांसद ने 25 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आपको बता दें जहां कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के मौके पर हरिद्वार में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको बता दें ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद रही। ये राज्य आंदोलनकारियों की नींव पर खड़ा है, जिसमें मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये आंदोलन मात्र 1994 से नहीं माना जा सकता। चिपको आंदोलन भी इसी का अंग था। मांग बहुत पहले से थी। जब उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात आई तो उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, उस पर जो खटीमा में गोलियां चली, 7 हमारे भाई बहन शहीद हुए, बस वहाँ से एक चिंगारी उठी जिसने भारी आंदोलन का रूप लिया। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बड़मोला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज 25 साल उत्तराखंड को पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। समारोह में कई समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, तो वहीं कई लोगों को, आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस स्थापना दिवस को रजत जयंती समारोह नाम दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस समारोह में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वो है यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम कार्यक्रम जो रखे गए थे राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक रजत जयंती उत्सव मनाने का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें कई कार्यक्रम किए गए, जैसे कृषक सम्मेलन, राज्य आंदोलनकारियों के को सम्मान करना, या फिर जॉलिंगकोंग आदि कैलाश क्षेत्र में मैराथन करवाना। कई कार्यक्रम यानी कि 11 दिनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में किए गए। इसी क्रम में आज का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है उत्तराखंड दौरे पर हैं और ऐसे में जो है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वो देशवासियों के लिए कुछ संदेश यहाँ से जरूर देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में जिस तरीके से उनका लगाव है खासतौर पर देखने को मिलता है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड को भी करोड़ों की बात दे सकते हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, चूंकि पीएम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, अभी उनका आज कई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं, तो खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए हिमांशु आपका धन्यवाद। तो वही हमारे साथ हमारे चैनल पर, वही न्यूज़ इंडिया पर हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश रावत जी, आपका बेहद स्वागत है। जी थैंक यू।
हरीश रावत जी, बधाई मेरा आपसे यही आपको। सवाल है कि आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए, पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। उनके कई कार्यक्रम भी रहने वाले, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? बहुत सबको पहले तो ये हमारी जो स्थापना वर्ष है उसकी बधाई, और 25वां स्थापना वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। और हम उन सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, उन सब से कहते हैं जिनकी सद्भावना, जिनके प्रयास उत्तराखंड के साथ जुड़े रहे हैं। हम उन सब के बहुत आभारी हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी अपेक्षाएं लोगों की हैं। जो शिलान्यास कर रहे हैं, मैंने वो लिस्ट देखी है, फहरिस्त देखी है। वो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो गड्डी की तरीके से बार बार फेंटी जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो पहले के कार्यकालों में प्रारंभ हुई, उनका शुभारंभ लोकार्पण करवा रहे हैं। लेकिन ये चलता है राजनीति के अंदर, आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं राज्य की। इस समय आपदा से कैसे निपटा जाए, आपदा के बाद जो कई लोग जी बिल्कुल रावत जी, का उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, जिसका परिणाम भी है। तो ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों को आज सम्मानित भी किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा है। और मगर आपने राज्य आंदोलनकारी को एक बड़े हिस्से को, जिनको चिन्हित किया गया था, और वो चिन्हित आंदोलनकारी भी अभी पेंशन आदि का लाभ लेने की दायरे में नहीं आ पाए हैं। और 8-9 साल से 9 साल से ज्यादा उनको प्रतीक्षा करते हो गया, जिनमें दिल्ली, क्योंकि यदि दिल्ली और एनसीआर, इसके चारों तरफ के हमारे प्रवासी लोग यदि इस राज्य निर्माण की लड़ाई में नहीं लड़ते, तो इतना बड़ा फैक्टर राज्य निर्माण नहीं बन पाता। तो उनकी बड़ा भारी योगदान रहा, और सक्रिय भाग लिया। लोग थानों में गए, जेलों में बंद हुए, लेकिन उन सबको इसमें नहीं, वो सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन उनका चिन्हीकरण हुआ है, उनको भी पेंशन के दायरे में लाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब ये कैटेगरी समाप्त कर देनी चाहिए, और इसमें 2 ही कैटेगरी रखनी चाहिए राज्य आंदोलनकारियों में, और उस अनुसार जो है उनकी पेंशन की वृद्धि की जानी चाहिए। जी बिल्कुल रावत जी, किसी से नहीं छुपा, जी बिल्कुल रावत जी, किसी से नहीं छुपा है कि आपने अपने कार्यकाल में, रावत जी ये किसी से नहीं छुपा है कि आपने भी अपने कार्यकाल में आंदोलनकारियों के लिए बहुत कुछ किया है। अब ऐसे में प्रेजेंट जो सरकार है वो भी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने शुरू में ही कहा, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो अधूरा रह गया है उसका मैंने जिक्र किया। इसको करिए। और जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की पेंशन को भी बढ़ा करके 10,000 किया जाना चाहिए। ये सम्मानजनक पेंशन, ये दोनों सम्मान पेंशनें हैं। सम्मान पेंशनों के लिए एक ही तरीका का मापदंड अपनाया जाना चाहिए जो है। और देखिए, आपने मुझसे अपेक्षाओं की बात पूछी राज्य की, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमको हमारे करीब 433 या 34 गांव चिन्हित पड़े हैं जो आपदा के खतरे में हैं, जिनको विस्थापन करना है। और उसके लिए एक बड़ी राशि चाहिए, और वो विस्थापन के उसको प्रपोजल को स्वीकृति दें प्रधानमंत्री जी। और साथ साथ अब अस्थायी राजधानी है, स्थायी राजधानी कहीं कहीं तो बनेगी, उसके लिए एक आर्थिक पैकेज है। प्रधानमंत्री जी आर्थिक पैकेज है, जब हम चयन कर लेंगे, उत्तराखंड वासी, राज्यवासी लोग चयन कर लेंगे। पलायन के दंश से लड़ने के लिए हमको केंद्र की बड़ी उदार सहायता नीति चाहिए, ताकि हम स्वावलंबी राज्य के रूप में खड़े हो सकें। हमको दूसरी तरफ आज जो उद्योग लगे थे हमारे राज्य के अंदर, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए हरीश रावत जी आपका बेहद धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से हेली सेवा से पर्यटन पहुंच रहे मुंशियारी पंचाचूली की सनसेट की चमक देखने के लिए पहुंच रहे हैं।
तो वही मोटर मार्ग से मुनस्यारी पहुंचने के लिए 12 घंटे लगते हैं। आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें, जहां पंचमूली के सनसेट को बता दें, जहां हल्द्वानी से हेली सेवा से पर्यटन पहुंच रहे मुनस्यारी, तो वही पंचाचूली की सनसेट की चमक देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मोटर मार्ग से मुनस्यारी पहुंचने के लिए कुल 12 घंटे लगते हैं। ऐसे में बता दें आपको, जहां हल्द्वानी से 35 मिनट में पर्यटक मुनस्यारी अब पहुंच सकेंगे, जहां पश्चिम बंगाल से पर्यटक पंचाचूली की सनसेट की चमक देखने के लिए आए हैं। तो वही आपको बता दें कि अगर पिथौरागढ़ की नैनी सोनी एयरपोर्ट को भी बड़े राज्यों से जोड़ा जाए तो अवश्य ही इजाफा होगा। इस बार हेलीकॉप्टर से आया हल्द्वानी से, और ये जर्नी अनबिलीवेबल ग्रेट था। जिसका जो नज़ारा था, पूरा हिमालयन रेंज पूरा हम लोग का सामने, वो आधा घंटा से ज़्यादा बहुत फ़ोटो उठाया, बहुत मूवी किया, माने हम लोग बहुत एंजॉय किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में ठंड के मौसम की दस्तक, वन विभाग सख्त हुआ है। तो वही वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों में गश्त की तेज अवैध गतिविधि की पर तुरंत की जाएगी कार्रवाई। तो वही वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए हैं। विकासनगर में ठंड को लेकर वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों में गश्त भी तेज कर दी है। साथ ही आपको बता दें, वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों में गश्त तेज की है। अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी कर दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते, जहां विकासनगर में ठंड के मौसम की दस्तक है, तो वहीं वन विभाग सख्त है। साथ ही वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों में गश्त भी तेज कर दी है। साथ ही अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें आपको, जहां विकासनगर में ठंड के मौसम की दस्तक के साथ ही वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों में गश्त को तेज कर दी है। आमतौर पर सर्दी के मौसम में वन जीवों के शिकार की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। टिमली रेंज सहित पूरे क्षेत्र में वन कर्मी दिन रात गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। हमारे जो नए डीएफओ आए मयंक गर्ग सर, उन्होंने विशेष हमको आदेशित किया है कि जो अपना मुखबिर तंत्र है उसको डेवलप किया जाए, और हमने किया भी। और इसलिए इसका जो परिणाम ये भी है कि पिछले हफ्ते हमने काफ़ी जो है कार्रवाई की है, जिसमें एक व्यक्ति हमने जेल भी डाला है और काफ़ी हमने वाहन सीज भी किए हैं। तो डेफिनेटली हम जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और मैं स्थानीय जनता से भी अपील करूँगा कि वन्य जीवों का शिकार जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो दंडनीय अपराध है, तो इस तरह की क्रियाओं में जो है संलिप्त ना हो। और अगर कहीं पर भी कोई सूचना आपको इस तरह की है, तो हमारे निकटतम वन चौकी या जो विभागीय 1926 का टोल फ्री नंबर है, उस पर सूचना देकर जो है वन विभाग की सहायता कर। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।